हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड रेस्ट द 2 आर दी ओरेकल। ठीक है, तो इनके साथ करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। वेल, देखो को वायरल फीवर हो गया है, इसकी वजह से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है उसकी एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रीडिंग नहीं कर रही है। अगर लगे तो शी नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, सो वी आर चेकिंग विद द डॉक्टर्स, टेस्ट भी कर रहे हैं। वंस शी गेट फिट एंड फाइन शी विल कम बैक टू द रीडिंग। थैंक यू। तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम करते हैं पहले कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, और देखते हैं फिर हमें क्या रीडिंग मिलती है। 7 से 9 कार्ड्स हम चुनने वाले हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह, पहला ही कार्ड पेंटिकल्स का आ गया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मिट्टी तत्व का कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये एंड कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखें तो यही अंडरस्टैंडिंग होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो ये पहला कार्ड है ये हमें कंसिडर करता है एंड कनेक्ट करता है विथ द मिट्टी तत्व एंड द पर्सन्स एस्पिरेशंस। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहा है, इसके हिसाब से चीज़ें सही जा रही हैं और सही जाने भी चाहिए। प्रैक्टिकली ये पर्सन हेल्प कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने ऊपर विश्वास कर रहा है। उसके हिसाब से ये जो भी कर रहा है वो सही है। ठीक है, मोरली सही है एंड हर तरफ से राइट है, तो इसलिए कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अगर हम इसकी कंसिडरेशन करें, अगर हम इसकी बातों को देखें तो कहीं ना कहीं विल अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन अपने तरफ से बिल्कुल सही है, ऐसा इसका मत है, ऐसा इसका ओपिनियन है। बिकॉज ऑफ दैट आप भी इसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो पहला सवाल आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बिकॉज ये पर्सन अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, इसके एफर्ट्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे इसका स्केड्यूल बिजी हो या फिर इसका स्वभाव हटी हो, फिर भी ये अपने हिसाब से जो सही है वो कर रहा है। तो ये उसकी पंच लाइन हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगेन जैसा मैंने कहा कि ये पर्सन बिजी तो हो सकता है लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है। उसके हिसाब से भाई ये जिस तरह से काम कर रहा है ये बहुत ही यूनिक है। ये व्यक्ति खुद प्रतिभाशाली है, तो ये अपने मुँह मिट्ठू मियाँ बन चुका है। ओके, देखिए अपनी तारीफ़ करते हुए नहीं थकता कि हाँ मैं बहुत एफर्ट्स करता हूँ, मेरे जैसा कोई काम करने वाला है ही नहीं। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली ये पर्सन अपने ही रूल्स बनाता है और अगर चाहे तो अपने रूल्स किसी भी वक्त तोड़ सकता है, लेकिन इसके रूल्स कोई तोड़े ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये पर्सन अपने हिसाब से ही काम करना पसंद करता है। दिशा कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसे होगा, ये खुद डिसाइड करेगा, कोई इसको बताएगा नहीं। तो जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखो पहले तो आ गया नाइट, फिर आ गया 8 एंड अब आ गया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स में अगर हम बात करें और पहले अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 8 का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पर्सन किसी चीज़ को उलझा के रखता है, राइट। किंग ऑफ कप्स में यहाँ पे क्या आता है कि ये पर्सन इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, फिर इसके हिसाब से मैं जो कहूँ वही सही और राइट इमोशंस है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें हमें नहीं दिखती, अगर दिखती है तो बस यही बात है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन हालातों का सामना अपने हिसाब से करना चाहता है। हाँ, आप इसका साथ दे सकते हो, आप इसका साथ निभा भी सकते हो, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत ही जल्द नाराज़ हो जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। पेशेंस एक ऐसा वर्च्यू है जो शायद आपको इसमें अच्छा लगता है, लेकिन ये तभी आता है जब ये पर्सन अपने दिल से सोचता है। और जितने भी कार्ड्स हमने देखे पहले 2 कार्ड वो प्रैक्टिकलिटी के थे, यानी कि जब तक कि ये पर्सन अपने दिमाग से काम कर रहा है तब तक आपको इसकी पेशेंस की लेवल देखने को नहीं मिलेगी।
ये शायद चिल्ला भी सकता है या फिर कहीं ना कहीं रिबेलियस टाइप भी पर्सन बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर आपको इसको यूनिक फॉर्म में अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये वो साइन है जहाँ पे हमें इनकी स्वरूप दिखते हैं, ये कितने हार्डवर्किंग है ये भी दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये साइंस ऐसे हैं जो कभी कभी बेकाबू होते हैं, वो अपनी गलती कभी भी मानने को रेडी नहीं होते। नेक्स्ट कार्ड है वो है एक कार्ड आ गया पे स्ट्रेंथ के लीवर कार्ड। ये है फायर साइन, पैशन साइन एंड जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं पैशन साइन, पैशन साइड में कि पर्सन कह रहा है कि भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ एंड मैं स्ट्रेंथ दिलाता हूँ इस रिश्ते को। हालांकि ये भी कहते हैं, लेकिन वो अकेले होते तभी कहते हैं कि आपकी वजह से इस रिश्ते को स्ट्रेंथ मिला है। तो हाँ, ये आपकी स्ट्रेंथ की लेवल नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं भी स्ट्रेंथ दिलाता हूँ इस रिश्ते को। यहाँ पे बातों का सिलसिला एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपको लगेगा कि ये पर्सन ऐसा कह रहा है कि सिर्फ मेरे वजह से रिश्ता चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी बात करते वक्त इस पर्सन की ज़ुबान फिसल जाती है। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। अपनी ही बातों की वजह से कई बार ये पर्सन चोट देता भी है एंड चोट खाता भी है। ऐसे में पर्सन फिर अकेला रहता है, फिर सोचता रहता है और इसकी सोच में इसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसकी यूनिक पर्सनैलिटी को समझें कि हाँ, इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, फिर ये उसका बिहेवियर है। लेकिन अगर आप सामने से इसको कहने के लिए जाओगे तो ये इस बात को टोटली अमान्य करेगा, इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको धीरे धीरे इसको इन बातों को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, 3 कार्ड है, उसमें से पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स अगेन। तो ये सेकंड नाइट आ गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाला। ये पर्सन अपनी भावनाओं को आगे लेके चलता रहे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अपने भावनाओं के प्रति प्रोटेक्टिव है, यानी कि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई इनकी भावनाओं का मजाक उड़ाए या फिर कोई इसका मजाक उड़ाए, या फिर इसके ऊपर कमेंट करे। और शायद इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। जितनी भी बार आप इससे मिलते हो, आप इससे बातें करते हो, आप हमेशा यही पाते हैं कि ये पर्सन या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा होता है या फिर अपनी भावनाएं डायरेक्टली आपके सामने नहीं रखता। हाँ, उसके चेहरे पे भाव साफ साफ दिखेंगे आपको। आप अगर उसकी आवाज़ सुनोगे तो भी ये डायरेक्टली सेंस होगा कि ये पर्सन डर रहा है या फिर ये पर्सन बहुत खुश है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप इसके ऊपर कमेंट करोगे तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो फाइनल कार्ड है वो है द एम्प्रेस। अगर हम द एम्प्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फिदा है एंड द पर्सन लव्स योर बोल्डनेस। आपकी बोलने की अदा इसको बहुत पसंद है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें या फिर ये सब बातें किसी और को पता चले। मे बी आप जिस तरह से कपड़े पहनते हो शायद वो डार्क कलर हो सकते हैं, भड़कीले कलर हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसके फ्रेंड से मिलोगे, इसकी फैमिली से मिलोगे, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप इस रूप में, इस अवतार में उनसे मिले। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हाइड करके रखना चाहता है अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से। ये अभी तक उनके साथ इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता और यही शायद प्रॉम्प्ट बात हो सकती है क्यों आप दोनों के बीच कभी कभी ये झगड़ा होता रहता है। अब देखते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये आ गए 2 कार्ड और देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। 3rd, 4th, 5th, 6th एंड फाइनल 7। ठीक है, तो 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आता है। टेक अ स्टेप। ये पर्सन एक्चुअली एक स्टेप लेना चाहता है या फिर आपसे कंसिडर करना चाहता है। आप भी इसके साथ मिलके कोई स्टेप ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि भी आपने फाइनली सोचा गया है। मैजिक इज़ इनसाइड यू। ये बात इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से चीज़ें सही होते होते कई बार रह जाती है, यानी कि ये पर्सन अपना मैजिक बिखेरने से रहता है। तो क्या उसकी मजबूरी होती है या फिर ये पर्सन अंदर से डरता है या फिर कमिटमेंट के इशू आते हैं, ये आपको उनसे मिलके ही जानना पड़ेगा। ओपन योर आइज टू द सिचुएशन। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं पर्सन भागता रहता है। ओके, अगर हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन रनर है, यानी कि
जब करीब आते हो तो ये पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और उसके जवाब इसको नहीं मिल पाते और इसलिए अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। टू मेनी ऑप्शंस, ये एक रीज़न हो सकता है। ये पर्सन कई बार बहुत सारी चीज़ों को साइड में करता है। कभी कभी लग सकता है कि ये पर्सन सही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है और हर ऑप्शन चुन के आप चुनाव नहीं कर सकते। जो कार्ड है वो है नीड अ ब्रेक। यस, ये एक सही कार्ड है। कभी कभी हमें थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है और ये आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप में से किसी पर्सन की हेल्थ बीमार है या फिर आपको किसी ने लीव कंपल्सरी लेने की कोशिश की है। बताइए कि यू शुड कंपल्सरी टेक अ लीव, बिकॉज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक छोटे से ब्रेक पे जाएं एंड खुद को संवारें या फिर थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें। फॉलो योर ओन रूल्स। अगर ये पर्सन अपने रूल्स बनाते हुए थक गया है तो अगेन दोबारा इसे अपने रूल्स बनाना चाहिए ताकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्ट डू इट। एक्चुअली जो भी इसके दिल में चल रहा है ना, वो अगर साफ साफ लफ्ज़ों में इसे कहे तो आपके लिए भी इसे जानना, परखना, समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे और वही रीज़न है कि आप दोनों के बीच कई बार सेपरेशन आता है। अब देखते हैं फाइनल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलता है। 1 2 3 4 और एक फाइनल कार्ड 5 6। ओके, चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या है। पहला जो कार्ड है वो है मिस्टिसिज्म। यानी कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को देखें तो ये पर्सन मिस्टीरियसली बिहेव करता है। आप इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि अगले मोमेंट ये क्या करेगा। आपसे बात करेगा, हंसेगा, रोएगा या फिर अचानक से उठ के चला जाएगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सोलमेट। ये पर्सन आपका सोलमेट बन सकता है या फिर बन भी चुका है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें सोलमेट कनेक्शन, तो ये जो कनेक्शन है वो वन साइडेड नहीं होता। हाँ, अगर ये पर्सन इस कनेक्शन को बीच में छोड़ता है और क्वेश्चन क्रिएट करता है तो आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। शायद ये पर्सन इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है कि कमिटमेंट ऑलरेडी आप दोनों कर चुके हो। एनलाइटमेंट, तो ये काफ़ी सही कार्ड है। आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग दिखाएं एंड ये समझे कि अगर आप दोनों जुड़ते हो तो ही आप दोनों का वास्तव आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं और फिर आप दोनों को प्रकाश मिल सकता है। विजडम, कहीं ना कहीं ये पर्सन डर रहा है और डर को इस पर्सन को अपने दिल पे हावी नहीं होने दे रहा है। जब ये पर्सन ऐसा करता है तो ये सही फैसले नहीं ले पाता और वही बात यहाँ पे इसको समझानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है विक्टिम। मे बी इस व्यक्ति के साथ इस रिश्ते में आप विक्टिम बन चुके हो। यानी कि कई बार ये पर्सन आपके ऊपर ही अन्याय करता है और आपको नहीं समझ में आता कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किससे बातचीत करूं। हालांकि ये पर्सन खुद नहीं समझता कि ये आपको इतना हर्ट कर रहा है और वही बात इसके गले का फंदा बन चुकी है। नेक्स्ट जो कार्ड है, फाइनल कार्ड, वो है पैशन। इस रिश्ते में पैशन है एंड यही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों ही इसको फील करते हैं, लेकिन कई बार ये पर्सन बीच में कंफ्यूज होता है। शायद वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और इसीलिए पर्सन कोई फिक्स्ड डिसीजन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपका रोल आता है। अगर आप इसको थोड़ी सी भी हेल्प करो और ये पर्सन अगर आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करे तो आपका रिश्ता 100% सुधर जाएगा। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।